कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मैं मोहन कृष्ण दास भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वृंदावन लीलाओं में स्वागत करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं गोवर्धन पूजा के संबंधित लीलाएं। कल हम सुन रहे थे कि देवराज इंद्र अपने यज्ञ बंद होने के कारण वो क्रोधित हो गए हैं और प्रलय के समय जिस संवर्तक मेघों को उपयोग में लाया जाता है उन्हें बुलाकर वे संपूर्ण वृंदावन को डुबो देने के लिए उसका आदेश देते हैं। वो कहते हैं कि जो वृंदावन वासी हैं ये अपने ऐश्वर्य से इतने उन्मत्त हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं और उनका जो कृष्ण है, जो उनके संबंधी हैं, उसके ऊपर उनका भरोसा इतना बढ़ गया है कि वो देवी देवताओं को भी अनादर कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें मैं दंडित करूँगा। और ये सोचकर वो संवर्तक मेघ को आदेश देते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। It is indicated here that in the villages or outside the towns, the inhabitants must depend on the cows for their prosperity. गाँव में, शहरों के बाहर अपने समृद्धि के लिए लोग गायों पर निर्भर करते हैं। When the cows are destroyed, the people are destitute of all kinds of opulences. जब गाय विनष्ट हो जाते हैं, गोवंश या गोधन नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति सब तरह के ऐश्वर्य से वंचित हो जाता है। When King Indra ordered the Samvartaka and companion clouds to go to Vrindavan, the clouds were afraid of doing this mischief. जब इंद्र ने आदेश किया संवर्तक मेघ को, तो संवर्तक मेघ भयभीत हो गए ये करने से। But King Indra assured them, "You go ahead. I will also go, riding on my elephant, accompanied by great storms, and I shall apply all my strength to punishing the inhabitants of Vrindavan." जब इंद्र ने देखा कि संवर्तक मेघ भयभीत हो रहा है जाने के लिए, तो इंद्र उसे आश्वस्त करने के लिए कहते हैं कि तुम लोग आगे आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे जा रहा हूँ। और मैं भयंकर बिजली के साथ जा रहा हूँ और वज्रपात के साथ, और मैं मेरा संपूर्ण शक्ति लगा दूंगा वृंदावन को ध्वंस करने के लिए। Ordered by King Indra, all the indigenous clouds appeared above Vrindavan and began to pour water incessantly. इंद्र के आदेश पर प्रलयकालीन मेघ बादल वृंदावन के आकाश में प्रकट हो गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। With all their strength and power, अपने संपूर्ण शक्ति के साथ वो बरसने लगे बादल। There was constant lightning and thunder, और लगातार वज्रपात हो रहा था और बादल गरज रहे थे। Blowing of severe wind and incessant falling of rain, आंधी तूफान बह रही थी और लगातार बारिश हो रही थी। The rain seemed to fall like piercing sharp arrows, और जब बादल के पानी गिर रहे थे, लग रहा था कि वो अत्यंत तीक्ष्ण तीर समान भेद जाएंगे किसी को भी, इतने प्रखर वेग में बादल के पानी गिर रहे थे। By pouring water as thick as pillars without cessation, the clouds gradually filled all the lands in Vrindavan with water. मूसलाधार बारिश हो रहा था और संपूर्ण वृंदावन जलमग्न हो गया।
and there was no visible distinction between higher and lower land. नीचा और उच्च जमीन सब पानी में भर गया. The situation was very dangerous. बहुत भयानक अवस्था थी, especially for the animals, विशेष रूप से पशुओं के लिए. The rainfall was accompanied by great winds, and every living creature in Vrindavan began to tremble from the severe cold. बरसात के साथ जोर से आंधी तूफान बह रही थी और सारे पशु और मनुष्य सर्दी के मारे सब कांपने लगे. Unable to find any other source of deliverance, they all approached Govinda to take shelter at his lotus feet. दूसरे किसी सहारा के अभाव में किसी के कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता, ये अनुभव करके सारे ब्रजवासी गोविंद के शरण में गए, उनके चरणों में शरण ले लिए. The cows, especially being much aggrieved from the heavy rain, bowed down their heads and taking their calves underneath their bodies, they approached the Supreme Personality Godhead to take shelter of his lotus feet. जो गाय थी वो अपने बछड़ों को अपने शरीर के नीचे ढककर दुखी हृदय में सभी भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाते हैं उनसे आश्रय प्राप्त करने के लिए. At that time all the inhabitants of Vrindavan began to pray to Lord Krishna. सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करने लगे. Dear Krishna, they prayed, you are all powerful. हमारे प्यारे कृष्णा, तुम सर्व समर्थ हो, सर्व शक्तिशाली हो. And you are very affectionate to your devotees. और तुम अपने भक्तों के लिए बहुत ही अपना सारा प्रेम है वो प्रदान करते हो. प्लीज़ प्रोटेक्ट अस, कृपा करके अभी हमारी सुरक्षा कीजिए. यू हैव बीन मच हरास्ड बाई एंग्री इंद्र. इंद्र ने कोप किया है, प्रभु हमें बचाइए. Upon hearing their prayer, Krishna could understand that Indra, being bereft of his sacrificial honor, was pouring down rain that was accompanied by heavy pieces of ice and strong winds. भगवान श्री कृष्ण को समझने में देर नहीं लगी कि यज्ञ बंद होने के कारण इंद्र क्रोधित हो गया है और वो मूसलाधार बारिश तुषार और बर्फबारी भी हो रही है और आंधी तूफान, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है. सब कुछ भगवान समझ गए. all this was out of season. और ये बरसात का मौसम नहीं था, ऐसे भारी बरसात हो रही थी. कृष्ण अंडरस्टूड दैट दिस वाज ए डेलिबरेट एग्जीबिशन ऑफ एंगर बाय इंद्रा. भगवान समझ गए ये इंद्र के द्वारा की गई एक सोची समझी साजिश है बदला लेने के लिए. कृष्ण अंडरस्टूड दैट दिस डेमीगॉड हु थिंक्स हिमसेल्फ सुप्रीम हैज शोन हिज ग्रेट पावर. ये जो इंद्र देवता है वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा है और अपना शक्ति दिखा रहा है. बट आई शैल आंसर हिम अकॉर्डिंग टू माई पोजिशन. और मेरी स्थिति के हिसाब से मैं भी उसे उत्तर प्रदान करूँगा. And I shall teach him that he is not autonomous in managing universal affairs. और मैं उसको शिक्षा दूंगा कि वो सृष्टि के नियमों को पालन करने में स्वतंत्र, परम स्वतंत्र नहीं है. I am the supreme lord over all. मैं परम स्वतंत्र हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ. I shall thus take away his false prestige. मैं उसका जो मिथ्या गर्व है उसको मैं खंडन करूँगा. Which has risen from his power. जो उसके बल के कारण उसको मिला है ये मिथ्या अहंकार या घमंड. The demigods are my devotees. तो देवता मेरे भक्त हैं. And therefore it is not possible for them to forget my supremacy. वास्तव में भगवान जब किसी की कृपा करते हैं तब उसके घमंड को नष्ट करने के लिए योजना बनाते हैं. वास्तव में इंद्र भगवान का भक्त है, इसीलिए भगवान जब ये सोच रहे हैं कि मुझे इंद्र को दंडित करना है, यानी भगवान उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं. और भगवान जिसके ऊपर कृपा नहीं करते उसके घमंड को ज़्यादा बढ़ने के लिए प्रश्रय देते हैं और वही घमंड उसका सर्वनाश का कारण होता है.
तो भगवान जब कृपा करके किसी के घमंड को विनाश करने के लिए कुछ करते हैं, यानी वो प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान उसके भलाई के लिए सोच रहे हैं। इस तरह हमारे जीवन में जब कोई दुख आती है, बिना कारण के हमें दंड मिलता है, तो हमें समझना चाहिए भगवान हमारे भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं। और somehow or other he has become puffed up with material power। इंद्र भक्त है, सारे देवता भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा ऐश्वर्य बढ़ जाता है तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। And thus is now maddened, और वो पागल हो जाता है। I shall act in such a way as to relieve him of this false prestige। मैं ऐसे कार्य करूँगा कि इंद्र का जो मिथ्या गर्व है वो नष्ट हो जाएगा। I shall give protection to my pure devotees in वृंदावन। मैं वृंदावन में मेरे शुद्ध भक्तों को मैं आश्रय दूंगा, सुरक्षा दूंगा। Who are at present completely dependent on my mercy। जो मेरे कृपा के ऊपर अभी पूर्णतः निर्भर कर रहे हैं। And whom I have taken completely under my protection। और मैंने इन सारे ब्रजवासियों को मेरे शरण में ले लिया है। I must save them by my mystic power। और मेरा योग शक्ति के माध्यम से मैं जरूर इनको रक्षा करूँगा। Thinking in this way, Lord Krishna immediately picked up Govardhan hill with one hand, exactly as a child picks up a mushroom from the ground। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ में गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, जैसे एक छोटा बच्चा मशरूम को पकड़ता है। Thus he exhibited his transcendental pastime of lifting Govardhan hill। भगवान ने गोवर्धन धारण करने के अपने दिव्य लीला को, नित्य लीला को प्रकट किया। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, गिरिवरधारी की जय। लॉर्ड कृष्णा देन एड्रेस्ड हिज डिवोटीज। उन्होंने अपने भक्तों से कहा, माय डियर ब्रदर्स, माय डियर फादर, माय डियर इनहैबिटेंट्स ऑफ वृंदावन। मेरे पिता, मेरे माताओं, मेरे सारे ब्रजवासियों, You can now safely enter under the umbrella of Govardhan hill। गोवर्धन महाराज के छत्र के अंदर आप सभी आ जाइए। Which I have just lifted, मैं उसको अभी पकड़ा हूँ। Do not be afraid of the hill and think that it will fall from my hand। ये मत सोचिए कि पर्वत गिर जाएगा मेरे हाथों से। You have been too much afflicted from the heavy rain and strong wind, therefore I have lifted this hill। बरसात और हवा के कारण तुम लोग बहुत दुखी हो, इसीलिए मैंने पर्वत को धारण किया है। Which will protect you exactly like a huge umbrella। जो एक छत्र की तरह आप सभी को सुरक्षा देगा। I think this is a proper arrangement to relieve you of your immediate distress। आप सभी का जो दुख है उसको हरण करने के लिए ये उपयुक्त विधि है, व्यवस्था है। Be happy along with your animals underneath this great umbrella। इस विराट छत्र के नीचे आप सभी परम सुखी हो जाएं। Being assured by Lord Krishna, all the inhabitants of Vrindavan enter beneath the great hill along with their property and animals, and they all appear to be safe। भगवान के वचनों को सुनकर सारे ब्रजवासी अपने पशु पक्षी, अपने सारे द्रव्यों को साथ लेकर पूरे परिवार के साथ गिरिराज महाराज के नीचे शरण में चले गए और सभी सुरक्षित हो गए। गिरिराज महाराज की जय। जब भक्तों के जीवन में दुख विपत्ति आती है, भगवान ऐसे ही अपने चरणों के छत्र छाया के अंदर उन्हें संसार के सारे दुखों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। गोवर्धन महाराज की इस कृपा को स्मरण करते हुए चलिए आज विश्राम लेते हैं। कल मिलेंगे इसी समय आगे की लीलाओं के साथ। हरे कृष्णा।